संस्कृत यानी भाषाओं की जननी। अधिकांश भाषा का जड़ संस्कृत है। सबसे पुराना भाषा जो है वो संस्कृत है। इसकी उत्पत्ति वैदिक काल में, वैदिक काल यानी कि वैसा काल यानी कि समय जिस काल में वेद की रचना की गई। तो सबसे पहले संस्कृत का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। वेद 4 होते हैं, जिसमें से सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में संस्कृत का उल्लेख मिलता है। यदि आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले संस्कृत का उल्लेख किस वेद में है, तो ऋग्वेद में है। और सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद है। तो आप ऐसे समझो कि मिट्टी है, मिट्टी में असीम संभावनाएं हैं कि उससे आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, बहुत सारे वस्तु बना सकते हैं। मिट्टी से आप मूर्ति बना सकते हो। मूर्ति कितनी आकर्षक, कितना सुंदर लगता है देखने में। ठीक उसी प्रकार संस्कृत भी है मिट्टी के समान। जैसे मिट्टी में असीम संभावनाएं छुपी रहती है, उसी प्रकार संस्कृत में भी असीम संभावनाएं हैं। इससे आप और भी भाषा, लैंग्वेज बना सकते हो। जैसे संस्कृत जननी हो, सभी भाषाओं की माँ, संस्कृत माँ। संस्कृत से जैसे देखिए, संस्कृत से हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, उड़िया और पंजाबी, नेपाली, ये सब जो भाषा है, इस सभी भाषा का जो ओरिजिन है, उत्पत्ति है, वो संस्कृत है। ये सब में जितना भी अभी आपको भाषा बताया, वो सभी भाषा संतान है। तो संतान हुआ तो उसका तो कोई पेरेंट्स होगा, जननी होगा, माँ होगा, वो है संस्कृत। संस्कृत, ठीक। मैंने आपको मिट्टी का एग्जांपल दिया, तो संस्कृत है वो मिट्टी है जिसमें असीम संभावनाएं छुपी हुई है, जिसे हम कोई भी चीज बना सकते हैं। यानी कि भारत का अधिकांश भाषा क्या चीज से बना हुआ है? संस्कृत। जैसे मिट्टी से आप कोई भी चीज का रचना कर सकते हैं, उसी तरीका से संस्कृत से आप कोई भी भाषा का रचना कर सकते हैं। तो अधिकांश भाषा कहाँ से उत्पत्ति हुआ है? संस्कृत से, ठीक। अब बात करते हैं इसकी उत्पत्ति, एटिमोलॉजी, ठीक है। तो इसका जो उत्पत्ति हुआ है, उत्पत्ति, एटिमोलॉजी, यानी कि संस्कृत 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है। 1, 2, 3, यह है शब्द। आप इसको ऐसे लिखो, ठीक, या ऐसे लिखो, एक ही बात है। ये जो मैंने दिया ऐसे करके, इसको बोलते हैं हलंत। तो स्वर रहित, स्वर नहीं है, सम ओ नहीं, ठीक है, सम। ये वो हटाते हैं ना, देखिए इसमें स्वर घुसा हुआ है, छिपा हुआ है, ये हट गया। तो ये हो गया म, हो गया स्वर सहित, और ये हो गया स्वर रहित, यानी कि स्वर नहीं है। तो इसको हलंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जैसे जो दिया है ना, इसको क्या बोलते हैं? हलंत बोलते हैं, हलंत बोलते हैं, ठीक। अब ये जो सम है, ये जो सम है, तो इसका क्या हुआ मतलब? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एकत्रित करना या पूर्णता, पूरी तरीका से, अच्छी तरीका से, पूर्ण रूप से, ठीक है, शुद्धता के साथ, ठीक है, यानी कि संपूर्णता है इसका मतलब, ठीक। क्री का मतलब हुआ करना, बनाना, निर्माण करना, कुछ चीज बनाना, ठीक। और ये जो है, ये संयुक्त शब्द है, तो शब्द से मिलकर बना हुआ है। ये हो गया आपका, ये कत लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? कत लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कत। जैसे अंग्रेजी में KT A, कत, कत। ये हो गया आपका क, ये हो गया आपका हलंत, हलंत, क्लियर। जैसे तो सम प्लस कृत प्लस कत, तो संस्कृत। सम का मतलब मैंने बता दिया, कृत का भी मतलब मैंने बता दिया। कत का मतलब भी होता है बनाना, निर्माण करना। अब देखिए, अब दोनों का मतलब लगता होगा आपको सेम, क्योंकि इसका भी मतलब होता है करना, बनाना, निर्माण करना, और इसका भी मतलब होता है
बनाया गया, ठीक है, निर्माण किया गया। लेकिन अब दोनों में डिफरेंस है। अब इसको एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल से, जैसे मुझे मूर्ति बनानी है, मूर्ति बनानी है, क्या बनानी है? मूर्ति, स्टैचू, ठीक बात। अब मैं क्या करूंगा? मिट्टी लूंगा, मिट्टी लूंगा। उस मिट्टी को मैं क्या करूँ? मुझे मूर्ति बनानी है, उस मिट्टी को मैं क्या करूंगा? अच्छा से गूंथूंगा, यानी कि अच्छा से मैं मिलाऊंगा, ठीक है, बात समझ ना। अच्छा से मैं उसको क्या करूंगा? मिलाऊंगा, गूंथूंगा। तो आप नॉर्मल भाषा में समझ सकते हैं, आसान भाषा में सानना बोलते हैं इसको, ठीक है, बात समझ ना। तो इसको मैं अच्छा से क्या करूंगा? मिलाऊंगा, क्लियर। अच्छा, गूंथूंगा, नीटिंग। अब इससे मैं मूर्ति बना रहा हूँ, तो मैं गुथ रहा हूँ, गुथ रहा हूँ, गुथ रहा हूँ, गुथ रहा हूँ, मूर्ति 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 बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, गुथ रहा हूँ। तो देखिए, तो यहाँ पे मैं अभी तक गुथ रहा हूँ, गुथ रहा हूँ, यानी कि आटा को गुथ रहा हूँ, ठीक है, यानी कि मिट्टी को गुथ रहा हूँ, आटा को गुथ रहा हूँ। मैं आपको समझा रहा हूँ कि मान लीजिए मुझे रोटी बनानी है, मैं आटा को तो क्या करूंगा? पानी देके क्या करूंगा? उसको गूथूंगा, उतारूंगा, उतारूंगा। तो देखिए, जब तक मैं प्रक्रिया जारी रखूंगा मिट्टी को मूर्ति बनाने में, जब तक मैं इसको गूथूंगा, 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 ठीक है, वो हुआ क्री, यानी कि मैं कर रहा हूँ, प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस हो गया। ये क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान का, वर्तमान में आप कर रहे हैं ना, ठीक है, प्रक्रिया आपका जारी है, तो वर्तमान काल हो गया, वर्तमान काल। अब देखिए, तो ये बर्तन में मैंने आटा गूंथ लिया, रख दिया। अब आटा को मैंने क्या किया? साइड रख दिया। देखिए, हो गया, पूरा हो गया। अब मतलब काम समाप्त हो गया कि अब मैं थोड़ी देर के बाद रोटी बनाऊंगा, यानी कि आटा को मैंने क्या किया? गूंथ लिया। तो वो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि भूतकाल हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ये भूतकाल हो गया। ये क्या हो गया? भूतकाल, यानी कि काम समाप्त हो गया एकदम अच्छा से। अब कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा आप। शब्द का मतलब अच्छी तरीका से, क्रिय मतलब काम अभी जारी है, अकत मतलब हो गया, एकदम बढ़िया से फिनिश हो गया। तो ये भविष्य का, ये वर्तमान काल हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? भूतकाल हो गया। बात समझ। जैसे जैसे मान लीजिए आपको सरस्वती जी का मूर्ति बनाना है, ठीक है, कुम्हार के पास गए, ठीक है, तो वो अपना क्या किया? सरस्वती जी का मूर्ति बनाया, ठीक है, सरस्वती जी का मूर्ति बनाया, या गणेश जी का मूर्ति बनाया, कोई भी भगवान का मूर्ति बनाया, ठीक है। अच्छा, तो जब तक कुम्हार है, मिट्टी लिया, अभी मूर्ति बना रहा है, बना रहा है, बना रहा है, ठीक है, जो भी बना रहा है, बना रहा है, बना रहा है, तो जब तक काम प्रक्रिया वो जारी रखेगा, गोइंग ऑन, तब तक क्या हो गया? क्रिय हो गया। अब हो गया, अब एक मूर्ति क्या किया उन्होंने, कुम्हार ने समाप्त कर दिया, ठीक है, हो गया, फिनिश हो गया। तो जब ही मिट्टी से सरस्वती जी का मूर्ति बन गया, फिनिश हो गया, तो ये हो गया कथ हो गया। बात समझे ना। तो ये हो गया वर्तमान और ये हो गया भूतकाल, ठीक है। तो दोनों का मतलब हो गया करना, बनाना, लेकिन ये काम जारी रखेगा, गोइंग ऑन, और ये समाप्त कर देगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल से भी समझाया, ठीक। अच्छा, अब ओवरऑल इसका मतलब क्या हुआ? इतना तक तो समझ गए। अब इस तीनों का मतलब क्या हुआ? देखिए, तीनों से मिलकर बनाए संस्कृत, तीन चीज छुपा हुआ है इसमें, एक दो तीन। अब इस तीनों का मतलब क्या हो गया? अब इस तीनों का मतलब हुआ, तीनों का मतलब हुआ अच्छे अच्छे संस्कारों से युक्त भाषा, अच्छे संस्कारों से युक्त भाषा, यानी कि अच्छी तरीका से किया हुआ, ठीक है, परिष्कृत। परिष्कृत ऐसे लिखेंगे, परिष्कृत। परिष्कृत मतलब क्या? शुद्ध, पवित्र। देखिए, संस्कृत यानी कि परिष्कृत भाषा, अच्छी संस्कारों से युक्त भाषा, पवित्र भाषा, शुद्ध भाषा, रिफाइंड, रिफाइंड, रिफाइंड। संस्कारों से, संस्कार यानी कि जिसमें किसी भी प्रकार का बुराई नहीं हो, एकदम शुद्ध हो। अब संस्कार का मतलब क्या? आपके पास कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आपको, जिसे मानवता का हनन हो, ठीक है, एकदम अच्छी अच्छी चीज, ठीक है, एक भी इंप्योरिटीज नहीं, अशुद्धि नहीं, उसी को बोलते हैं संस्कार। तो संस्कृत जो हुआ ना, देखिए, संस्कृत एकलौता ऐसा भाषा है जो लिखेंगे ना वही पढ़ेंगे, जो लिखेंगे वही पढ़ेंगे, इसलिए इसको ध्वन्यात्मक भाषा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ध्वन्यात्मक भाषा, ध्वन्यात्मक भाषा, यानी कि अर्थहीन शब्द इसमें आपको नहीं मिलेगा। जैसे इंग्लिश वगैरह में होता है ना, लिखते हैं कुछ और, पढ़ते हैं कुछ और, ठीक है, या पढ़ते हैं कुछ और तो लिखते हैं कुछ और, ऐसे करते हैं, ठीक है। लेकिन संस्कृत में क्या होता है ना, जो हम पढ़ेंगे वही लिखेंगे, जो लिखेंगे वही पढ़ेंगे, अर्थहीन शब्द इसमें नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं ध्वन्यात्मक भाषा।
बात समझना, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज हाइजन है, अशुद्धियां हाइजन है। बात समझे ना, असीम संभावनाएं है। देखिए मैंने कितना लैंग्वेज बताया आपको, भारत का अधिकांश लैंग्वेज संस्कृत से ही आया हुआ, ठीक है। जैसे गणित भी पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें भी अधिकांश शब्द क्या है, संस्कृत का है। यहाँ तक कि इंग्लिश का भी अधिकांश शब्द, इंग्लिश का भी बहुत ऐसे शब्द है जो जो संस्कृत है, तो इंग्लिश में भी संस्कृत घुसा हुआ है। ज्यादातर भाषा में संस्कृत है घुसा हुआ, यानी कि कोई भी चीज हुआ, हर चीज में आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, मिट्टी का अंश आपको मिलेगा उसमें, हो ना। कोई भी चीज में आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिट्टी का अंश मिलेगा, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार कोई भी भाषा है उसमें आपको संस्कृत का अंश मिलेगा ही, चाहे ज्यादा मिले या कम मिले, संस्कृत उसमें अधिकांश भाषा संस्कृत से आया हुआ है, इसलिए ये माँ हुआ। सब ये सब इसका क्या हो गया, संतानें हो गया, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपका संस्कृत, ठीक है। ये अब ये जो हुआ ना शब्द, ये हो गया आपका उपसर्ग हो गया, ठीक है, और ये धातु हो गया, ठीक है, और ये प्रत्यय हो गया, क्लियर। अच्छा, अब इसका संधि विच्छेद देखते हैं। देखिए इसका जो संधि विच्छेद संधि विच्छेद, तो सम प्लस कृत, तो सम मैंने अभी बताया ना आपका, मैं अभी आपको बताया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं सम, और ऐसे भी लिख सकते हैं सम, ठीक है। तो संस्कृत संधि विच्छेद इसका करेंगे, सम प्लस कृत हो गया। तो संस्कृत कितने शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, एक तो तीन, इसका एटिमोलॉजी व्युत्पत्ति हो गई, ठीक है। संधि विच्छेद सम प्लस कृत, ठीक। अच्छे संस्कारों से युक्त भाषा, यानी कि संस्कार बना भाषा। संस्कार यानी कि कोई भी प्रकार का बुराई नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है, इम्प्योरिटीज नहीं है, अशुद्धि नहीं है, यानी कि सब कुछ अच्छा अच्छा है, सुंदर सुंदर है, साफ है, शुद्ध है, उच्चतम है, श्रेष्ठ है, ठीक है। चलिए, पावन है, पवित्र है, कुछ भी आप समझ। अच्छा, अब बात करते हैं आगे। अब संस्कृत व्याकरण के जो जनक हैं, संस्कृत व्याकरण के जो जनक हैं, जनक यानी कि आप कर सकते हैं फादर, पिता। संस्कृत भाषा के, संस्कृत व्याकरण के पिता कौन है, संस्कृत भाषा के जनक कौन है, संस्कृत भाषा के संरक्षक कौन है, ठीक है, महर्षि पाणिनि, व्याकरणाचार्य, ठीक है। तो महर्षि पाणिनि, ठीक है, तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखी, यानी कि ग्रंथ यानी कि किताब, यानी कि पुस्तक, क्या नाम था उस किताब का, उस पुस्तक का, उस बुक का, ठीक है, अष्टाध्यायी, यानी कि 8 चैप्टर इन्होंने एक किताब लिखा, उनका नाम था अष्टाध्यायी, ठीक है। उसमें नाम ही है, देखिए अष्ट मतलब 8 होता है, ठीक है, 8 और अध्याय 8 अध्याय, यानी कि 8 चैप्टर है इनके ये वाला बुक में, ठीक है। नाउ अब इसमें है क्या, इसमें नियम है, क्या है, नियम है, किससे रिलेटेड, व्याकरण से रिलेटेड, ठीक है, व्याकरण से जुड़ा हुआ इसमें बहुत आसान, ठीक है, नियम है, रूल है इनके ये किताब में, क्लियर। तो ये था कुछ जानकारी संस्कृत से रिलेटेड। संस्कृत का बहुत सारा नाम है, संस्कृत का जो है बहुत सारा नाम है, देववाणी, देव भाषा, श्रुति भाषा, आर्य भाषा, वेद भाषा, पूर्वाणी, भारती, किरा, प्राकृत भाषा, यानी कि सबसे पुरानी भाषा, ठीक है, शास्त्र भाषा, पाणनीय भाषा, अमृतवाणी, ठीक है, वाणी, देववाणी, देव भाषा, बहुत बहुत इसका नाम है, ठीक है। भारतीय भी बोलते हैं संस्कृत को, क्लियर।